मंगल भवन अमंगलहारी राम हो राम द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी राम हो राम हो राम द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी महान नर्तक, नाटककार, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता भिखारी ठाकुर। हम सभी लोग भिखारी ठाकुर से परिचित हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म
87 को 18 दिसंबर को हुआ। एक मामूली छोटे परिवार जाति के हजाम नाइक के घर वो पैदा होते हैं। उस समय का जो माहौल था वो सामंती वातावरण, वर्ण व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। धीरे धीरे भिखारी ने उसके खिलाफ रचना शुरू किया, गीत लिखना शुरू किया और भिखारी धीरे धीरे परिचित होते गए। क्योंकि कमजोर परिवार में जन्मे थे, गरीब परिवार से थे, तो रोजी रोटी भी कमाना था। रोजी रोटी कमाने के लिए वो खड़गपुर गए। क्या होता है ना, कलाकार का मन तो कहीं और था। खड़गपुर से सीधे ट्रेन पकड़ा और पहुंच गए छपरा के कुतुबुद्दीन। वहां पहुंचकर उन्होंने विलुप्त होती गांव में लौंडा नाच जैसी प्रचलित शैली को, उनके कलाकारों को एक जगह जमा किया और रामलीला मंडली बनाई। कहा तो यह भी जाता है कि भिखारी ठाकुर अनपढ़ थे, उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था, पर भिखारी ठाकुर को रामचरितमानस पूरा याद था, कंठस्थ। भिखारी ठाकुर अपने रचनाओं में हमेशा समाज में फैली हुई कुरीतियों, उस समय का जो वो वातावरण था, सामंती माहौल था, उसके खिलाफ ठाकुरों के गांव में एक हजाम परिवार में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति, उनके नाटकों में चाहे वो गबरदी चोर हो, जिसमें वो महिलाओं की कोख के अधिकार की बात करते हैं कि महिलाओं की कोख में किसका अधिकार है, चाहे वो विदेशिया में बिहारी मजदूरों के पलायन की बात करते, दूसरी ओर पत्नी की व्यथा भी दिखाते हैं। इस तरह कई नाटक, करीब 29 नाटकों की रचना की। नाटक के साथ साथ कई गीत रचते गए, प्रचलित होते गए। उस समय आज़ादी का भी समय था। भिखारी आज़ादी की लड़ाई में भी गीतों के माध्यम से, नाच के माध्यम से, उस विलुप्त होती लौंडा शैली को लेकर लगातार अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ते भी थे, गाते भी थे। और उनके लिटरेचर, उनके साहित्य की वैल्यू जो उन्होंने जन जागरण किया, उसका ये कारण था कि इस अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। उन्हीं अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की पदवी दी। भिखारी ठाकुर के बारे में महान पंडित विद्वान राहुल सांस्कृत्यान कहते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर, अनगढ़ गिला। तो दूसरी ओर जगजीत चंद्र माथुर जैसे विद्वान भिखारी ठाकुर को भरत मुनि के आगे की परंपरा का कलाकार। भिखारी ठाकुर अपनी रचनाओं के माध्यम से आज भी हमारे बीच हैं। अब चाहे वो देश का कोई प्रसिद्ध निर्देशक हो, विशेषकर बिहार का निर्देशक हो, जो लगभग उन्होंने भिखारी ठाकुर को किया है। आज भिखारी ठाकुर की रचनाओं की ताकत ही है कि हम सब यहाँ जमा हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं। लेकिन हर किसी को अमृत तो प्राप्त करना होता है। भिखारी ठाकुर भी अपनी रचना कर्म को छोड़ 10 जुलाई 1971 को अमृत को प्राप्त हुआ। लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हम लोग के बीच है। अभी आपने सुना ये सजनी पिया गए कलकतवा, ऐसे कई गीतों के रचयिता भिखारी ठाकुर को हम याद करते हैं और चलते हैं आज अपने मुक्तक की ओर। स्वामी जी सपना भैलन तेरा, स्वामी जी सपना भैलन तेरा, स्वामी जी सपना भैलन तेरा, स्वामी जी सपना भैलन
महिला हंजूरी वह काम की तलाश में दर बदर इधर उधर भटक रही थी, पर उसे काम नहीं मिला। काम ना मिलने पर अपने 3 भूखे बच्चों को लेकर कूद पड़ी हंजूरी कुएं में। कुएं का पानी ठंडा था। बच्चों की लाश के साथ निकाल ली गई हंजूरी कुएं से। बाहर की हवा ठंडी थी। हत्या और आत्महत्या के अभियोग में खड़ी थी हंजूरी अदालत में। अदालत की दीवारें ठंडी थी। फिर जेल में पड़ी रही हंजूरी पेट पालती। जेल का आसमान भी ठंडा था। लेकिन आज अब वह जेल से बाहर है। तब उसे पता चला है कि सब कुछ ठंडा नहीं था। सड़ा हुआ था, सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ रहेगा। कब तक? पूछ रही है हंजूरी आपसे, कब तक? बहुत नहीं, सिर्फ 4 कौवे थे काले। उन्होंने यह तय किया, सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाएं और गाएं। वे जिसे त्योहार कहें, सब उसे बजाएं। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब वे जिसे त्योहार कहें, सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता दुनिया में। दुनिया भर के गुण दिखने लगते अवगुनिया में। ये अवगुनिये 4 बड़े सरताज हो गए। इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। हंस, मोर, चातक, गौरैया किस गिनती में, हाथ बांध खड़े हो गए सब गिनती में। हुक्म हुआ, चातक पंछी रटना लगाए। पिहू 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 करना छोड़े। काव 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 गाए।
बीस तरह के काम देगा इनको, खाना पीना मौज उड़ाना छुटवाइए को। भैया कौवों की ऐसी बनाई, पांचों उंगली घी में, बस बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक का नियम बदलकर ऐसे ढाले उड़ने वाले रह गए सिर्फ बैठे ढाले। आगे क्या सुनाऊं? सुनना बहुत कठिन है। आज दिन कवियों का नहीं, 4 कौवों का दिन है। नमस्कार, चलता हूं। अरे भैया कहाँ चल दिए? देखो वो क्या कह रहे हैं। कौन? आपने कुछ कहा? उत्सुकता जग गई और सुनना है। किस्सा बहुत लंबा है, ऐसे कैसे सुनाना? कभी फुर्सत हो तो मेरे घर चाय पीने आ जाना। भैया मेरे मैं नहीं माखन खायो, 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 भैया मेरे मैं नहीं माखन खायो। जब भी मैं किसी घने वृक्ष की छांव में बैठकर घड़ी भर सुस्ता लेना चाहता, मेरे कानों में भयानक सी चित्कारें गूंजने लगी, जैसे हर एक टहनी पे लटकी हो लाखों लाशें, जमीन पर पड़ा हो शंभू का कटा सिर। मैं उठकर भागना चाहता हूं, शंभू का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है और चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेड़ पर लटका हूं मैं, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। युगों युगों से पेड़ पर लटका हूं मैं, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। मेरे शब्द पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं। तुम अकेले नहीं मारे गए तपस्वी, यहां तो हर रोज मारे जाते हैं असंख्य लोग, जिनकी सिसकियां घुटकर रह जाती है अंधेरे की काली पत्तों में। यहां गली गली में राम है, शंभूक है, द्रोण है, एकलव्य है, फिर भी सब खामोश है, फिर भी सब खामोश है। कहीं कुछ है जो बंद कमरों में उठते क्रंदन को बाहर नहीं आने देता, कर देता है रक्त से सनी उंगलियों को महिमा मंडित। शंभू, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा रक्त जमीन के अंदर समा गया है, जो किसी भी दिन फूटकर बाहर आएगा, ज्वालामुखी बनकर। जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।
आग लगी हो तो क्या आप दूसरे कमरे में सो सकते हैं? यदि आपके घर के किसी एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या आप दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं? यदि हाँ तो मुझे आपसे कुछ नहीं। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। एक हिस्से के फट जाने से बाकी के हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और शहर, गांव, नदी, पहाड़ सभी अपनी अपनी जगह अनमाने रहे। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो मुझे आपके साथ नहीं रहना। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी हुई कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन के 7 परतों के अंदर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नलियों से, वो हत्यारों का धंधा है। आप फिर भी इसे नहीं मानते तो मुझे आपको एक क्षण भी नहीं सहना। याद रखिए, याद रखिए, किसी बच्चे की हत्या, किसी औरत की मौत, किसी आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडे को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो, जिस पर लाशें गिर रही हो, वो धरती आपके खून के अंदर आग बनकर नहीं दौड़ती। बंजर हो गए हैं आपको यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। नहीं रहा आपके लिए यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी भी हत्यारे को मत करिए माफ, चाहे हो वो आपका यार, धर्म का ठेकेदार या लोकतंत्र का सनाम धन्य पहरेदार। मुझे थोड़ा सा ईश्वर चाहिए, बस थोड़ा सा, इतना कि कमर में तेज दर्द हो तो मैं उसे पुकार सकता। बीमार बेटी का इलाज हो रहा हो बेअसर तो मैं उससे पूछता। किसी बेबस बेसहारे के लिए अगर मैं कुछ न कर पाऊं तो मैं उसे उसके हवाले कर सकूं। जब सूझ न रही हो कोई बेहतरी की राह तो मैं उसकी मुंह तक्की कर सकूं। बस थोड़ा सा ईश्वर चाहिए। जय श्री राम। पर मुझे इतना भी ज्यादा ईश्वर नहीं चाहिए कि जय श्री राम कहते हुए किसी की हत्या कर दूं या नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर किसी का कत्ल कर दूं। मुझे इतना भी खुदा नहीं चाहिए।
मैं हूं ढोल, चमड़े से मढ़ा काठ का खोल। चल शादी मना दी, घर दंगल जंगल, होली हुड़दंग मंगल बजाया जाता हूं मैं। मनोरंजन और खुशी के हर मौके पर अंगुलियों की थिरकन, हथेली की थाप या डंडे की चोट से, कभी धीमा कभी तेज थाप पर, हर चोट पर दर्द से कराहता हूं मैं, दिल मिलाता हूं। मुझ पर पड़ने वाली प्रत्येक चोट बनाती है जख्म मेरे जिस्म पर। जितनी तगड़ी चोट उतना गहरा जख्म, उतनी ऊंची मेरी चीख। आनंदित होते हैं वे जिस पर वे नाचते हैं, गाते हैं, तालियां बजाते हैं। उनके नाच गाने और तालियों के शोर में दब कर रह जाता है मेरा दर्द। ऐसा नहीं कि मैं चीखता नहीं हूं, चीखता हूं, बहुत चीखता हूं। ये ध्वनि होती है मेरी चीख, सुनाई पड़ती है जो आपको संगीत की तरह, क्योंकि मैं हूं ढोल, चमड़े से मढ़ा काठ का खोल। चलन जोर पे था। जो चीज सबसे ज्यादा बदली जा रही थी वो थी आंखें। मैं डर गया जब सुना कि मेरे पड़ोसी ने लगा ली है शिकारी की आंखें। अरे बाप रे, और वो समझदार कहलाने लगे। हर चौक चौराहे पे लग रही थी हाँ बदल लो बदल लो बदल लो दुनिया, बदल लो बदल लो बदल लो अपनी आंख। घूम रहे थे बाजार के कारिंदे आंख बदल लेने के लुभावने प्रस्ताव लेकर। पता गया एक विज्ञापन कहता है कि आंख बदलने का मतलब है सफलता की शुरुआत। इस शोर शराबे में कठिन हो गया उनका जीना। जिन्हें अपनी नजर पे सबसे ज्यादा भरोसा था, अरे वो तो अपनी आंखों में बस इतनी जीत चाहते थे कि दिख सके एक मनुष्य की तरह, दिख सके एक मनुष्य की तरह, दिख सके एक मनुष्य की तरह, दिख सके एक मनुष्य की तरह। अगर आप लोगों की ख्वाहिशें हो तो मैं भी कुछ कहूँ क्या? जी हाँ। हाँ, बात दरअसल ये है कि इस खूनी संघर्ष में जो कविताओं का संघर्ष है, इस पूरे खूनी दौर में जो कविताओं का संघर्ष है, उस पर अगर कुछ और बात, कुछ नई कविता आपके बीच उपस्थित हो क्या बना है? क्या कहते हैं?
मैं वो कविता आपके बीच सुनाने के लिए जा रहा हूं जिस कविता ने एक समय में पूरी धमक के साथ, अपनी पूरी चमक के साथ पूरी दुनिया को हिलाया था और भारतीय महाद्वीप। उसके रचयिता हैं सुदामा पांडे। मैं वो कविता सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसे आप सुनेंगे के साथ। वो दीवारों के नारे लिख रहे थे। वो दीवारों के नारे लिख रहे थे, मैंने अपनी दीवार जेब में रखी। वो दीवारों पे नारे लिख रहे थे, मैंने अपनी दीवार जेब में रखी। अब मेरी पीठ की बारी थी। अब मेरी पीठ की बारी थी। मैंने अपनी पीठ कुर्सी को दी। उन्होंने मेरे पीठ पर नारे लिख दिए, मैंने अपनी पीठ कुर्सी को दी। अब पीठ मैं खुश था। मैं खुश था कि मुझे मदाग्नि की बीमारी है। मैंने पेट को सहलाया। मैंने पेट को सहलाया। मेरा पेट समाजवाद की, ये मेरा पेट है। मैंने अपने विरोधियों से कहला भिजवाया, आओ, अगर तुम में साहस है तो लिखो, क्योंकि मैं अब न पेट हूं, न दीवार, न पीठ, न विचार। बहुत बड़ा। मेरे मित्र दीपक ने जो कविता सुनाई सुदामा पांडे धूमिल की, बहुत ही खूबसूरत। मैं भी तो सुनाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज़ ठीक है। अरे रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती हो और उनकी रचना ना हो तो कार्यक्रम अधूरा सा। मैं कोशिश करता हूँ, आवाज़ ठीक नहीं है। रश्मि रथी उनकी रचना, उसका तृतीय सर्ग से कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और लिखा। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मिटाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका। उल्टे हर को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। उल्टे हर को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, संजीव बढ़ाकर साध मुझे। हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। रक्त फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षतल विशाल। भुज प्रतिबंध को घेरे हैं, मेनाकु मेरे पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिता सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि तत्व
दाहिने, भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का डिसीजन, यह देख महाभारत के रण, देख मृतकों से पटी हुई तू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है, मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध इस अनंत गगन। सीने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य पहचाना तो ले मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाणी प्रहर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर टूटेंगे, विश्वान मूल से टूटेंगे, वाजिश सिंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। चल जा। सभा सब लोग खड़े, कुछ थे डरे, कुछ बेहोश। केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े तब निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय जय। ला ला ला